हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ फुकेट में। यहाँ पे 2 दिन बिताने वाली हूँ। फीफी आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। अभी मैं स्टे कर रही हूँ ओल्ड टाउन फुकेट में, फुकेट ओल्ड टाउन। इतना प्रिटी व्यू था रात का, इतना प्रिटी। और अभी मैं जा रही हूँ पूरा फुकेट एक्सप्लोर करने के लिए, तो लेट्स गो। ये है मेरा आज का स्टे यहाँ पे। मैं आपको ये दिखाती हूँ सबसे पहले। क्योंकि फुकेट में बहुत बारिश हो रही है, मुझे ना भूतिया वाइब आ रही थी इससे। दिस इज लाइक 4 बेड हाउस। ये है मेरा। मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा, बट आई मीन ठीक है। आई थिंक रेट के साथ मुझे लगा बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। मैं आपको बाहर से भी व्यू दिखाती हूँ इसको। ओके, तो ये है मेरा हॉस्टल। ओके, चेक समथिंग। यहाँ पे आपको रेंट पे बाइक वगैरह सब मिल जाएगा। काफ़ी डिसेंट हॉस्टल है ये, और मेन रोड पे भी है, और यहाँ से बहुत कुछ नज़दीक है। थिंग्स टू डू इन फुकेट। ओल्ड फुकेट टाउन बिल्कुल मिस मत करना। वाटचलंग, बिग बुद्धा, पटोंग बीच, काटा एंड कोरॉन बीच, फ्रीडम बीच, बांग्ला रोड इन पटोंग, फुकेट एलिफेंट सेंचुरी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड होपिंग। अगर आप बीच लवर हो, आपको स्नॉर्कलिंग वगैरह करना पसंद है, तो डेफिनेटली यू शुड डू आइलैंड होपिंग। अभी हम लोग हैं वाटचलंग में। ये ओल्ड टाउन फुकेट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। Look at this beauty. I'm in so love with these places. See? ये काउसिम है, जिसे चाइनीज़ फॉर्चून स्टिक भी बोलते हैं। ये मैंने हमेशा ड्रामा में देखा है, ये मैंने कभी नहीं ट्राई किया। तो मैंने ट्राई किया, बट मेरा वो स्टिक गिर ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका लॉजिक है कि एक स्टिक तो गिरना चाहिए। जब तक वो नहीं गिरता तब तक आपको वो पूरा शेक करना पड़ता है। और मैंने लाइक लिटरली 20 मिनट तक घुमाया उसको, एंड फाइनली उसमें से एक स्टिक फॉल हुई, और मेरा नंबर था 22। और यहाँ पे ना इसके अंदर क्रैकर्स उड़ा रहे थे। मुझे रीज़न तो नहीं पता चला। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट्स। यहाँ थोड़ा टाइम बिताने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप है बिग बुद्धा। जाते टाइम पे मुझे इतने सारे बेबी एलिफेंट दिखे ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। यहाँ नियर बाय लैंडस्लाइड हो रही है, इसकी वजह से उन्होंने स्टेचू की एंट्री बंद कर दी है, तो आपको बाहर से ही व्यू देखेगा आपको मिलेगा। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे और एक है करॉन व्यू पॉइंट, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, और एल्स आप यहीं पे टाइम स्पेंड करके यहीं से सनसेट देख सकते हो। यह है काटा बीच का व्यू। जो करॉन बीच है वो है 3 सी का पॉइंट। वो मतलब बस अगर आप पटौन साइड जा रहे हो तो वो बेस्ट है, वहाँ पे 10 मिनट रुकने के लिए। और एल्स मेरा सजेशन है कि इतना ये करने से बेटर है, क्योंकि अभी मेरा लगेज है ओल्ड टाउन में, तो मैं स्किप कर रही हूँ। Oh my god, look at the view. It's crazy. Oh my god, people are so kind. मैं फ़ोटो ले रही थी अपने आप से, तो सामने से मुझे 2-3 लोगों ने बोला मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। लाइक ओके, नॉट जस्ट दैट, वो मुझे बोल भी रहे कि यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे सेंटर में खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो। ओह माय गॉड, मुझे अपना ट्राइपॉड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सनसेट तो नहीं देखा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ वेट करने से बेटर है कि मैं ओल्ड टाउन चली जाती हूँ, वहाँ के स्ट्रीट एक्सप्लोर कर लूँगी। क्योंकि कल मैं रात को आई थी 9:30 के अराउंड, तो सारे स्ट्रीट क्लोज़ हो गए थे, बस नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह ओपन थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं सारे स्ट्रीट एक्सप्लोर कर लूँगी। आप अगर ओल्ड टाउन रुक रहे हो तो दिस प्लेस इज़ लाइक मस्ट विजिट यार। बहुत प्रिटी है, इतने सारे। लुक एट द व्यू, नाइट में तो और ज़्यादा प्रिटी लगता है। यह है सोई रमानी स्ट्रीट।
See, look at this pretty, so pretty यार। यहाँ पे जितना बोला जाता है ना कि सस्ता है, बट भाई नहीं है। बिकॉज मतलब मान के चलो 200 रुपीज़, तो हमारे 200 बात हमारा होता है यार 400 समथिंग, क्योंकि अभी 100 का रेट चल रहा है कुछ 270 या 280 के अराउंड। तो मान के चलो अगर 100 बात की है तो ओके, बट अगर 200 के ऊपर है ना तो बहुत ज़्यादा है भाई, इतना चीप ही नहीं। और इंडिया में तो बार्गेन करने में नहीं देते ये लोग। मुझे लगा कि मेरे हॉस्टल से बैंगलोर बहुत नज़दीक है, आई मीन लाइक कुछ 700-800 मीटर था, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है यार। मैं ये सोच रही हूँ अगर ये फुकेट का हालत है तो आई डोंट नो पटाया का क्या होगा। मैं तो देख भी नहीं पाएगा यार, होगा ही नहीं मेरे से। प्रॉब्लम अब ये है कि मुझे लगा था कि 2 दिन इनफ हो जाएंगे। लाइक मैं अभी मतलब भले मैं कल आई हूँ, बट मैं एक्सप्लोर कर रही थी फुकेट टाउन। और अब प्रॉब्लम है कि ये लोग बोल रहे हैं मुझे, मैंने बहुत जगह इंक्वायरी किया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुमको यहाँ से क्राबी जाना है बाय फेरी तो सुबह का ही फेरी है, वन वे का, उसके बाद है ही नहीं। तो प्रॉब्लम है कि अगर मैं कल फिजी जा रही हूँ तो 6 तो मेरा दिन तो पूरा उधर ही रहेगा, तो फिर मैं फुकेट के इधर उधर के बीच कब कर पाऊँगी, आई डोंट नो। मैंने बहुत सोचा कि कैसे मैनेज करूँगी, बट देन आई थॉट कि यार इतना टेंशन लेके क्या ही फ़ायदा, चिल करने आए तो थोड़ा चिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना चल रहा है। Six hours later. अभी बजे है 7:30। अभी मेरे को ये पिकअप करने के लिए आने वाले हैं, तो उनके साथ में जाएंगे फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड डे टूर में आपको 5 आइलैंड देखने को मिलेंगे। उसका प्राइस है 1400 बात, जिसमें आपको होटल या हॉस्टल पिकअप मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, पूरा ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, लंच इंक्लूडेड है और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। हमारा गाइड इतना फनी था, इतना फनी था, बात बात पे कॉमेडी किया जा रहा था, बात बात पे कॉमेडी किया जा रहा था। गुड मॉर्निंग सारिका। ज़्यादा टाइम पे हमको इतने ज़्यादा डॉल्फिन्स दिखे, हर एक 5 मिनट पे हमको डॉल्फिन्स दिख रहे थे। हमारा पहला स्टॉप था माया बे। यहाँ पे पानी के अंदर जाना या स्नॉर्कलिंग वगैरह करना अलाउड नहीं है। आई एम नॉट अ बीच पर्सन, बट यार इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं ना ये कि मुझे सच में बीच पसंद आने लगे अब। इतने प्यार से बुला ही रही है तो कोकोनट करके तो पी ही लेती हूँ मैं। लुक एट दिस कोकोनट। फिर हमने देखा वाइकिंग केव। इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है टूरिस्ट के लिए, तो आपको बाहर से ही इसको देखना पड़ेगा। बोट जनरली यहाँ पे 15-20 मिनट रोक देते हैं ताकि आप फोटोज एंड ऑल क्लिक कर सकें। मंकी बीच, यहाँ पे है मंकी, इनको छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इनको रेडी है कनेक्टेड लेके क्यों आए इसको। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लॉन्ग टेल बोट लेनी है 1 घंटे के लिए तो उसका भी चार्ज अलग है। इन्होंने बोला था 400 पर पर्सन 1 घंटे के लिए। उसमें भी आपको 3-4 लोग लेके जाएंगे वो किसी और वाले बीच पे, और वहाँ पे आप पूरे 1 घंटे तक फ़ोटो सेशन कर सकते हो।
हमारे गाइड के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती किया। उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको थाई कैसे आती है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम समझ रही हो और मैं जो भी पूछ रहा हूँ तुमको पता है ऑलरेडी। तो मैंने उसको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा BL ड्रामाज एंड ऑल देखती हूँ। इज़ लाइक हमारे पास इतने टॉपिक थे बात करने के लिए, ओ माय गॉड, कि हमको टाइम कम पड़ गया है क्योंकि हम ही दोनों ज़्यादा बात कर रहे थे। पहले न्यूज़ में थी ना, तो न्यूज़ वाला ज़्यादा देखा। ये है फिफी आइलैंड। मुझे बहुत सारे पैरा लोग मिले आज। 2-3 तो सोलो ट्रैवलर ही थे, उनके भी रैंडम से प्लान बने। और मुझे कुछ मुंबई के, पुणे के मिले, पूरे अंकल थे। तो अभी उन्होंने नंबर वगैरह सब लिया है, बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको सामने से पूछा था ना कि फ़ोटो के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं, हम लोग एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इट्स नाइस। सोलो ट्रैवलिंग का ये एक फ़ायदा है कि तुम्हें लोग मिल जाते हैं, बट कभी कभार डिसअपॉइंटिंग भी होता है। तो ये फिफी नहीं है, ये मैं वही बोल रही है। तो फिफी और कौन सा है फिर? अरे वो फिफी नहीं, वो बोला कि वो अलग है, ये फिफी है, उसने बोला। दिस इज फिफी डॉन। जो भी। अरे क्या फर्क पड़ता है, फिफी है ये। बात तो सही है। ये है एक प्राइवेट आइलैंड जहाँ पे हमको मिलने वाला है इस पैकेज में कुकीज़ एंड ऑल समथिंग। ये हमारा लास्ट स्टॉप है, उसके बाद सीधा हमारा ड्रॉप है। इसलिए लास्ट में कर रहा है। मतलब सब कुछ देखने के बाद मरना है, पहले नहीं मरना। वाह, तो हो गया ये 200, ये 50 हो जाएगा मेरा डिनर का। 2 बियर भी हो जाएगी मेरे उसमें। जो लोग आए थे उन्होंने मेरे लिए चटनी लाया। तो ये थी हमारी फिफी आइलैंड टूर। हमको आते आते ऑलमोस्ट शाम को 7 साढ़े 7 बज गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा बांग्ला रोड फिर से एक्सप्लोर किया एंड मैं सो गई। 6 hours later. ओके, तो मैंने फुकेट का ऑलमोस्ट 3 दिन बिताया, 3 दिन और 4 रातें बिताई यहाँ पे। और 2 दिन तो मैं ओल्ड टाउन में ही थी। बहुत ज़्यादा प्रिटी, बहुत ज़्यादा सीनिक, वो जो उनकी बिल्डिंग्स है, उनके जो भी स्ट्रीट एंड ऑल है, इतना प्रिटी है कि ओ माय गॉड। 2 दिन मुझे वो 2 दिन भी कम लग रहे थे। सी आई एम नॉट अ बीच पर्सन, तो मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस ओल्ड टाउन को ही दिया था। ओल्ड टाउन में मैंने सारे स्ट्रीट कवर कर लिए। वहाँ पे इतनी प्रिटी शॉपिंग्स, मतलब वो पर्ल्स एंड ऑल इतने प्रिटी थे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो मैंने लिया नहीं कुछ। बट वहाँ पे आप इंस्टाग्राम रिलेटेड, मतलब पूरा इंस्टाग्राम एक व्यू है, वो आप फ़ोटो ले सकते हो, रील्स ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी था। मैं परसों ही आई थी। परसों तो मैंने बांग्ला मार्केट एक्सप्लोर किया और फिर मुझे फिफी आइलैंड जाना था। मेरे इस टूर का मेन प्लान था कि ओल्ड टाउन और फिफी आइलैंड। बाकी बीचेस क्या, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फिफी आइलैंड जा रही थी तो मैं वही मतलब पानी में ही रहूँगी, तो मतलब नहीं है। और वो सिर्फ सनसेट वगैरह वो तो मैंने फिफी आइलैंड में भी देखा, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो अगर आप 5-6 दिन भी आ रहे हो ना, तो भी आपको कम पड़ेंगे इफ़ यू आर अ बीच पर्सन। बट मैं नहीं हूँ, तो मुझे 3-4 दिन इनफ हो गए। मुझे बहुत सारे लोग मिले, महाराष्ट्रन लोग मुझे मिले, अंकल लोग मिले, उनके साथ मैंने फ़ोटो बहुत मस्ती किया। उन्होंने मुझे इंडियन स्टफ़ भी दिया, मतलब लाइक चकली एंड ऑल वो लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे दिया। एंड उन्होंने बोला भी कि जब व्लॉग एडिट करोगे तो उनके साथ शेयर करना, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ क्राबी। तो ये वाले व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और क्योंकि वो लोग भी जो आए थे वो सिर्फ मोस्टली इसके लिए आए थे, फुकेट के ही आ रहे थे, उनका और कोई प्लान नहीं था। तो आप 5-6 दिन प्लान कर रहे हो फुकेट का, तो ये बेस्ट है। आप सारे बीचेस कवर कर लो, एक दिन में फिफी आइलैंड कर लो, बांग्ला मार्केट, ओल्ड टाउन, ये 5 दिन में आराम से हो जाएगा। ओके, यही था इस ब्लॉग में। नेक्स्ट वाले मिलते हैं क्राबी में।